आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्रॉप टूल के बारे में, जो कि आप जानते हैं कि आप फोटो को क्रॉप करने के लिए होता है। पर फोटो को क्रॉप करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कैसे आप कोई भी इमेज का ग्रिड बना सकते हैं, कैसे आप इस टीवी को अगर आप क्रॉप करना चाहो तो आप टीवी को क्रॉप टूल का यूज़ करके नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कौन सा टूल यूज़ करना होगा। साथ साथ मैंने यहाँ पे ग्रिड की तरह मैं कुछ इमेज बना रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आप कैसे फोटो का हर एक पार्ट को क्रॉप कर सकते हो। जहाँ पे आपका स्लाइस टूल यूज़ होता है, तो आप कैसे स्लाइस टूल को परफेक्ट यूज़ कर सकते हो, और कैसे आप कोई भी इंस्टाग्राम पे अगर आप ग्रिड पोस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह समझ जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्रॉप टूल को यूज़ करने में। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इस क्रॉप टूल्स का यूज़, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, और ये इमेज अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग pixel.com से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर unexpress.com से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री कॉपीराइट इमेज मिलते हैं। तो यहाँ से मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में। फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉप टूल का यूज़। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आप क्रॉप टूल है, आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला है क्रॉप टूल, दूसरा है स्लाइस सिलेक्ट टूल, और तीसरा है स्लाइस टूल, और चौथा है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। तो ये सारे टूल्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहला जो है इसके बारे में बताता हूँ मैं, क्रॉप टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्रॉप टूल में क्या करते हैं, आप एक इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं, आप जिस तरह से उस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो कि मैं इतना ही पार्ट चाहता हूँ इमेज का, तो मैं एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बस इतना सा इमेज रहे। अगर ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका जैसे ही आपका ये इस एरिया सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको डबल क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और क्रॉप कर देगा। या फिर आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया वहाँ पे और ये क्रॉप हो चुका है। या फिर आपको मैंने बताया था जिस तरह से आप डबल क्लिक करोगे तो उसकी उस तरह से मैं दिखा तो आपको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और ये देखो मेरा इमेज क्रॉप हो गया। तो क्रॉप क्या करेगा, उस इमेज के पार्ट को हटा देगा। तो अब जो मेरा इमेज जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह थी, जो पार्ट हमें नहीं चाहिए था इमेज में, वो मेरा क्रॉप हो चुका, और मेरी बस इतनी सी पार्ट इमेज में बच गया। आप चाहते हो इसको और क्रॉप करना, तो आप चाहते हो सिर्फ ईफिल टावर को लेना तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये मैं सेलेक्ट कर लिया और इसमें डबल क्लिक करूँगा तो अब ये सिर्फ ईफिल टावर बच चुका है। और फिर आप इसको चाहो तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो या फिर आप सेव कर सकते हो, जिस तरह से चाहते हो उस तरह से। और यहाँ पे क्रॉप करने के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी मिलते हैं क्रॉप करने के, तो मैं आपको वो ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं फिर से वापस Ctrl+Z करके आ जाता हूँ अपने पुरानी इमेज पे, और यहाँ पे ये मैंने अभी स्लाइस टूल सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो मैं इसको हाइड ऑटो साइज कर दूँगा, तो ये मेरा हाइड हो चुका है। तो उस टूल के बारे में मैं बताऊँगा आपको। पहले यहाँ पे क्रॉप टूल के बारे में पूरी बात बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऊपर ही मिलेगा आपको रेशियो का, और रेशियो यहाँ पे विड्थ इंटू हाइट में मिलता है। यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो भी है, ठीक है। यहाँ पे 1:1 का है, 4:5 का। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तो इंस्टाग्राम पे 1:1 का होता है पोस्ट और 4:5 का होता है। तो 4:5 का अगर आप पोस्ट करते हो तो आपको इमेज को ओपन करने के बाद फिर इंस्टाग्राम पे थोड़े अलग दिखेंगे, और जब इमेज मतलब जूम आउट रहेगा तो कुछ अलग दिखेंगी। तो मैक्सिमम 4:5 का सिलेक्ट करता है इंस्टाग्राम, और 1:1 का परफेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे मान लो कि मैं इंस्टाग्राम पे कोई फोटो पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो रखूँगा। तो ये देखो अब भी हमेशा स्क्वायर में रहेगा, ना कि हमारा। अगर आप चाहते हैं इसको स्ट्रेच करना तो आप नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि सारे जब मैं कैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ तो यहाँ पे एक स्क्वायर की तरह रहेगा। तो ये हमारा 1:1 में काम करेगा। तो आप चाहते हो 4:5 में सेलेक्ट करना तो आप 4:5 में कर सकते हो। तो यहाँ पे 4 टाइम्स जो है वो हाइट रहेगी, विड्थ रहेगी 4 टाइम, और 5 टाइम्स आपकी हाइट रहेगी। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर आप चाहते हो विड्थ को 5 टाइम करना तो आप यहाँ पे स्विच भी कर सकते हो। तो ये देखो आपका अब ये लैंडस्केप मोड हो गया, तो यहाँ पे आपका 5 टाइम्स विड्थ हो गया, और हाइट जो हो गया वो आपका 4 टाइम्स हो गया। तो आप ये भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो पोस्ट करना कहीं पे, तो उस तरह के जहाँ पे जिस तरह का साइज़ नेसेसरी होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं 16 और 9 का है, ये आपके स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 9 यहाँ पे लैंडस्केप मोड में है, तो मैं इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। तो जैसे मैं स्विच करूँगा तो ये देखो आपकी स्टोरी वगैरह जो होती है इंस्टाग्राम की या स्नैपचैट वगैरह की, अगर आप स्टोरी लगाते हो तो आप इस हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। फिर आपके स्टोरी में ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, क्योंकि ये मोबाइल का साइज़ होता है मैक्सिमम, ठीक है। देख सकते हो कि इस तरह से मोबाइल में अगर आप स्टोरी लगाओगे तो ये परफेक्ट स्टोरी हो जाएगी।
इसको मैं फिर क्रॉप कर लेता हूँ और फिर आप इसको सेव कर सकते हो। और जैसे ये जो सेव होगा वो आपका मोबाइल की तरफ सेव होगा, तो आप इसे कहीं पे भी स्टोरेज लगा सकते हो। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आप इसे सेव कर सकते हो। वैसे आप डायरेक्टली सेव भी कर सकते हो, पर एक्सपोर्ट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, प्लस आपके ज़्यादा MB के फ़ोटोज़ नहीं बनते हैं। ऐसे आप अगर डायरेक्टली फ़ोटो तो आपसे सेव करोगे तो आपको बहुत MB के फ़ोटोज़ हो जाएंगे। तो मैं प्रीफर करता हूँ एक्सपोर्ट से। अगर आप चाहते हैं सेव एज करना तो सेव एज भी कर सकते हो और सेव फॉर वेब लेगेसी भी कर सकते हो एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन में। यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ और मैं इसको सेव करके आपको दिखा देता हूँ। फोल्डर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक नया फोल्डर और जिसमें मैं लिखूँगा क्रॉप टूल। और इसके अंदर मैं सेव कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इस इमेज को। तो देखो यहाँ से मैं विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, वेब पेज पे, क्रॉप टूल में, और यहाँ पे देखो आपकी इमेज जो है वो क्रॉप हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी सही क्रॉप हो चुका है और इसे आप आसानी से कहीं पे भी स्टोरी पे लगा सकते हो और आप पोस्ट भी कर सकते हो। पर पोस्ट करने में क्या होगा कि ये क्रॉप हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको जिस तरह की साइज़ रिकमेंडेड है वो कर सकते हो आप। और आप चाहते हो तो यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हो। मैनुअली के लिए आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे और नीचे ऑप्शन मिल चुके हैं। यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो है, तो इसमें आप कुछ नहीं, यहाँ पे मैनुअली जिस तरह से चाहो उस तरह से कर सकते हो। या फिर आप अगर चाहते हो ओरिजिनल रेशियो जो भी आपने लास्ट टाइम सेलेक्ट कर रखा वो है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो अब सिर्फ रेशियो पे रहेगा। अब देखो अब ड्रैग एंड ड्रॉप पे मैं जिस तरह से चाहता हूँ उस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। पर अगर आप चाहते हो कुछ अलग मतलब डायमेंशन फिक्स करना तो वो भी आप कर सकते हो। तो मान लो कि मैं चाहता हूँ कि इसे 2/5 में डिवाइड करना, तो मैं लेंथ हमारी 2 चाहिए और हाइट जो होगी वो मेरी 5 होगी। तो देखो और 2/5 का ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब इसे आप जिस तरह से रिसाइज करोगे ये 2/5 में ही रहेगा हमेशा। अगर आप चाहते हो इसे और बड़ा करना है तो आप 5/5 कर दोगे तो फिर ये 1/1 का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1/1 का हो जाएगा। फिर आप चाहो तो आप इसे 8 कर दो तो ये लैंडस्केप मोड में इस तरह से हो जाएगा। आप मैनुअली भी मतलब नंबर को लिख सकते हो, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर आप यहाँ से कहीं पे फंस रहे हो, जैसे आपको भूल गए हो आपको क्या चाहिए था इसका साइज़, तो आप क्लियर करना चाहते हो तो डायरेक्ट यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक और ऑप्शन मिलता है, ठीक है, वो है आपका डिलीट क्रॉप पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं इसको डिलीट करूँगा तो मेरे जो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि देखो अभी ये जो पीछे के पिक्सल्स हैं, ठीक है, वो अब डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो मैं जैसे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर से मैं दोबारा से अगर क्रॉप करूँगा तो मेरे पीछे जो पिक्सल थे वो नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन दिखेगी या फिर अगर आपने बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है तो ब्लैक स्क्रीन दिखेगी। पर अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ Ctrl Z करके, तो पहले यहाँ से मैं अंडू कर देता हूँ, फिर मैं Ctrl Z से बाहर। अब देखो अभी मैं क्रॉप करूँगा और इसका साइज़ मैं कर लेता हूँ 1/1 का, 1/1 परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे मैं इसको अगर अनचेक कर देता हूँ तो अब देखो अब भी मैं क्रॉप करूँगा तो मैं वापस भी जा सकता हूँ। अब मैं जैसे फिर से मैं अगर मैं इसको क्रॉप करूँगा तो आप देखो जो पीछे की जो लेयर है मेरी वो अभी भी बची हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे आसमान वगैरह अभी भी बचा हुआ है, यहाँ पे फ्लोर भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो किसी भी पीछे के पार्ट को रिलेट करना तो आप रख सकते हो उस पार्ट को एज ए इमेज और फिर आप वापस भी जा सकते हो क्रॉप करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रॉप हो चुका है। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हो। फिर आपको क्रॉप टूल में दूसरा ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्लाइस सेलेक्ट टूल का। तो सेलेक्ट टूल का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या होता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा इमेज ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मान लो कि मैं ये वाली इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो ये वाली इमेज है और इसमें आप चाहते हो क्रॉप करना, ठीक है, आप चाहते हो कि बाल को अलग करना, आप चाहते हो फेस को अलग करना, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो स्लाइस सेलेक्ट टूल की मदद से। तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है आपको फॉर्मेट का, एक मिलता है डिवाइड का। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं ऑटो स्लाइस कर दूंगा तो पहला ये ऑटोमेटिक पूरा एरिया को ये सिलेक्ट कर रखा है। तो फॉर्मेट क्या करता है, जो यहाँ पे आपका डिसेबल है, आपको नंबर पे ध्यान रखना हमेशा इसमें स्लाइस टूल में। यहाँ पे देखो ये
नंबरिंग आपकी ऑलरेडी कर रखी होगी, तो यहाँ पे पहला जो है नंबरिंग आपको 01 दिख रहा होगा, तो ये 01 है पहला नंबरिंग। आप इस जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे वैसे वैसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे इस लेयर को सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोट का ऑप्शन आ चुका है और डिवाइड का ऑप्शन आ चुका है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ प्रमोट क्या करता है। प्रमोट क्या करता है, जो भी ऑटो सेलेक्ट स्लाइसेस, जैसे यहाँ पे ऑटो है, अगर आपका मैनुअली स्लाइड सेलेक्ट करते हो ना तो क्या होगा कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा ब्लू की तरह। तो आपका ऑटो सेलेक्ट होगा स्लाइस टूल तो वो आपका थोड़ा सा हाइड रहेगा। तो आप जैसे इसको प्रमोट करोगे तो देखो ये ब्लू हो जाएगा, ये 1 दिख चुका है आपको और ये मेरा एक स्लाइस बन चुका है। तो ये इसी प्रमोट का काम करता है और आप डिलीट कर दो फिर ये प्रमोट एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देख सकते हो प्रमोट एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे आपको डिवाइड का ऑप्शन मिलता है। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ग्रिड पोस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ग्रिड क्या करता है कि आप अपनी इमेज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप इक्वल पार्ट में मतलब चाहते हो, अगर आप चाहते हो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना तो आप कैसे डिवाइड करोगे, आप 1 by 1 का करके मतलब 9 इमेज अगर आप डिवाइड करोगे तो आप उसको पोस्ट करोगे तो आपको पूरे एक ग्रिड की तरह दिखेगा। वैसे मैं आपको ऊपर में दिखा दे रहा हूँ इमेज, यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाली जो इमेज है ये मैंने एक प्रोफाइल से लिया है, ठीक है, जिसका प्रोफाइल पब्लिक है। मैं ऐसे ही रैंडम चूज़ कर रहा था तो यहाँ पे इनका मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरह से ग्रेड पुस्ट होते हैं। तो आप अगर उसी तरह बनाना चाहते हो तो पहले क्या करना है, आपको पहले क्रॉप करना है 101 में, ठीक है। और 101 में जैसे आप इसको क्रॉप कर लेते हो तो अब मैं चाहता हूँ इसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो डिवाइड वाला टूल। यहाँ से मैं स्लाइड सेलेक्ट टूल कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ डिवाइड पे। डिवाइड पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टली का और यहाँ पे मिलेगा आपको वर्टिकली का। तो यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ऑलरेडी 3 कर रखा है, पर आप चाहते हैं इसको 2 टाइम्स से डिवाइड करना तो आप 2 टाइम्स से डिवाइड कर सकते हो, 1 टाइम में तो 1 टाइम। देखो अगर मैं जैसे 1 करूँगा तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 1 हो गया और वर्टिकल जो है वो मेरा 3 टाइम्स रह गया, ठीक है। अगर वर्टिकल को आप 0 कर दोगे तो देखो तो 0 हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा आपको, तो 1 1 में हो गया। अब यहाँ पे इसको मैं 2 कर दूंगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ और देखो 2 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। अब चाहता हूँ मैं अगर ऊपर वाले को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना तो 2 by 2 में कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं 2 कर देता हूँ फिर से और देखो ये 2 by 2 में डिवाइड हो चुका है। तो हॉरिजॉन्टल भी 2 और वर्टिकल भी 2। तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है आपको। 9 पार्ट में डिवाइड करना तो आप क्या कर सकते हो 3 by 3 कर सकते हो, तो 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टल और 3 टाइम्स वर्टिकल हो जाएगा। तो ये आपका 9 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे ना तो ये 9 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। इसमें आपको बार बार मतलब एक्यूरेसी क्या होगा, अगर आप ऐसे मैनुअली क्रॉप करोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आप ऐसे अलग अलग करके बना सकते हो इमेज पर। क्या होगा हो सकता है कि आपका परफेक्ट वो स्लाइस नहीं बने और आपको परफेक्ट कहीं पे चाहिए होगा इमेज में, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना या फिर आप कहीं भी अगर आप स्लाइस चाहते हो परफेक्ट स्लाइस तो वो आप नहीं कर सकते हो मैनुअली, क्योंकि आपके थोड़े बहुत पिक्सल छूटे जाएंगे, पर स्लाइस में आपका एक ही पिक्सल नहीं छूटने वाला है। अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आपको जाना फाइल पे और फाइल में जाने के बाद आपको जाना एक्सपोर्ट पे और एक्सपोर्ट में जाने के बाद सेव फॉर वेब लेगेसी। और यहाँ पे नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं बैक करके आपको फिर से दिखा देता हूँ कि नंबरिंग आप देख लो कि पहला नंबर का जो नेम होगा ना वो नेम आपका रीनेम हो जाएगा, जो आप फोटोशॉप में नेम दोगे उसके साथ आपका 0102 लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको नंबर देखना है कि अगर आपको फेस का पोस्ट ही करना है सिर्फ तो आप 5 ही कोई पोस्ट करें, ना कि 6 को पोस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 5 और 6 नंबर आपको याद रखना है। उसमें आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप मेरे लिए वार्निंग देख रहे होगे तो वार्निंग इसलिए आ रहा है कि मैं मेटा डाटा नहीं रख रहा हूँ। तो मैं मेटा डाटा को जैसे कॉपीराइट और कॉन्टेक्ट इन्फो कर देता हूँ, ये देख सकते हैं वार्निंग मेरा हट चुका है। तो मैं नहीं चाहता हूँ अभी रखना मेटा डाटा, तो मैं इसको नन कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको इमेज अगर नहीं दिख रही है पूरी से तो यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिट ऑन व्यू कर देता हूँ, तो ये मेरा फिट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो। और इसमें आपको जो वाले लेयर को रखना है वो आप उसको रख सकते हो और जिसको नहीं रखना है आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि मैं 5 को रखना चाहता हूँ और 6 को नहीं रखना चाहता तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे आपको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे आपको बस नाम देना है। तो अब मैं कहाँ पे सेव करना चाहता हूँ पहले मैं वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे डेस्कटॉप में जाता हूँ, मैं वेब पेज में जाता हूँ और क्रॉप टूल में, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ जो नाम है, पर यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखो कि नाम के साथ साथ 01 जुड़ जाएगा और साथ साथ ये एक फोल्डर में एक्सपोर्ट होगा। तो जितने भी 9 यहाँ पे स्लाइस टूल है वो 9 पार्ट में है, तो 9 पार्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा ना तो 9 पार्ट जो है वो मेरे सेव हो जाएंगे एक फ़ोल्डर इमेजेस बन के। तो यहाँ पे अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको फ़ोल्डर भी क्रिएट करने को बोले या फिर फ़ोल्डर सेलेक्ट करने को बोलेगा, पर ये मैं अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2021 का। तो आप अगर ये फ़ोटोशॉप का यूज़ कर रहे हो, फ़ोटोशॉप 2021 वाला वर्जन,
तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको ऑटोमेटिक ये फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। तो मैं आपको फ़ोल्डर ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैं क्रॉप टूल में जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे इमेज ऑलरेडी बन चुके हैं, और इमेज के अंदर जाएंगे तो आपको 9 इमेज वो है वो दिख जाएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ फिट। अब देखो, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से ये इंस्टाग्राम पे अगर आप पोस्ट करोगे तो ये किस तरह से पोस्ट होने वाली है। अगर आप पहले इसको पोस्ट करोगे फिर इसको इसी तरह से, तो ये आपका ग्रिड बन जाएगा और एक जरा भी पिक्सल इधर उधर नहीं होगा, और 9 पार्ट में आप इक्वली डिवाइड कर पाओगे। तो इसी के लिए यूज़ होता है। अगर आपको 6 वाले पार्ट नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, और आप हटा सकते हो इसे। आप सिर्फ 4 पोस्ट चाहते हो यहाँ से, बस 1 चाहते हो, ऊपर वाला नहीं चाहते हो तो आप वो भी डिलीट कर सकते हो। मतलब जो पार्ट आपको नहीं चाहिए वो पार्ट आप डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका स्लाइस सिलेक्ट टूल। यहाँ पे मैंने मैनुअली 9 सिलेक्ट किया था, पर ऑटो आप क्या करता है ये, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तो डिवाइड का आप यूज़ कर सकते हो, साथ साथ डिवाइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि कितना पिक्सल चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, 1 पिक्सल के अंदर पिक्सल। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं हटा देता हूँ और दूसरा इमेज में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ फिर से डिवाइड करना, और आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे इस बार पार्ट मैंने यहाँ पे इस बार मैं यूज़ करता हूँ ये वाले पिक्सल। तो ये वाले पिक्सल में देखो कि हाइट और ये विड्थ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ हाइट यहाँ पे मान लो कि मैं हाइट चाहता हूँ 250। ठीक है, देखो 250 कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। अगर आप इसको भी हटा दोगे तो ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 250 बाई 250 का हमको पार्ट में चाहिए, तो कितने पार्ट में होगा वो ऑटोमेटिक इमेज सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं 250 सेलेक्ट कर देता हूँ। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए हैंग कर गया था। तो मान लो कि अब मैं 25252 में कितना पार्ट में बन सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने पार्ट बन चुके हैं यहाँ पे। तो इसको मैं और थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ 2250 के कितने पार्ट बनेंगे, तो यहाँ और 2550 के, तो देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 4 पार्ट बनेंगे। तो ये आप मैनुअली पिक्सल भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप स्लाइस बना सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइस टूल के बारे में, जो कि है आपका सिर्फ और सिर्फ स्लाइस टूल। यहाँ पे स्लाइस सिलेक्ट टूल था और मैं अब स्लाइस टूल के बारे में बता देता हूँ। तो स्लाइस सिलेक्ट टूल में तो आप समझिए कि आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो और डिवाइड कर सकते हो एक इमेज को जितने भी पार्ट में चाहते हो उतने पार्ट में। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप मैनुअली स्लाइस बना सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इस पार्ट का मैं चाहता हूँ, तो आप मैनुअली ये देख सकते हो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी इंटायर एरिया को। यहाँ पे मैंने एक को सिलेक्ट कर लिया, 3 को, और यहाँ पे कुछ ऑटो होते हैं, वो ऑटो जनरेट होते हैं। यहाँ पे हमेशा स्लाइस ऑटो जनरेट होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 यहाँ पे 3 तो ये सिलेक्टेड है, ये 4 और ये 5, ये ऑटोमेटिक ये सारे स्लाइस जनरेट हो चुके हैं। फिर आप चाहते हो दूसरे स्लाइस बनाने मैनुअली, तो वो भी आप फिर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे फिर से मैंने दूसरा स्लाइस सेलेक्ट कर लिया। तो देखो जो आपने मैनुअली सिलेक्ट किया है वहाँ पे आपको ब्लू रहेंगे हाईलाइटेड, और यहाँ पे आप नंबर तो देख ही सकते हो। तो नंबर आपका 3 है और 7 है, ये मैंने मैनुअली सिलेक्ट किया है। और बाकी स्लाइस जो है वो आपके ऑटोमेटिक जनरेटेड है। अगर आप ऑटोमेटिक जनरेटेड को भी ऑन करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हो, फिर से आपको वापस जाना है स्लाइस सिलेक्ट टूल में, प्रमोट कर देना है सिर्फ। जैसे मैं इसको चाहता हूँ शो करना, तो जैसे मैं प्रमोट करूँगा तो देख सकते हैं ये आपका एक्टिव हो चुका है। एक्टिव मतलब आपका ब्लू आ गया तो मतलब एक्टिव हो गया है। जैसे फिर मैं इसको चाहता हूँ प्रमोट करना, तो प्रमोट करना है आपको, और ये भी आपका एक्टिव हो चुका है। अगर आप नहीं चाहते एक्टिव करना फिर से आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ से मैं इन सारे को डिलीट कर देता हूँ। और जो मैंने मैनुअली सेलेक्ट किया वो, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2 स्लाइस मैनुअली सिलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ 2 ही स्लाइस रहना और बाकी सारे स्लाइस नहीं रहना चाहते। तो आपको बस नंबर याद रखने हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा 3 नंबर है और 7 नंबर, ये दोनों आपको नंबर याद रखने हैं। तो यहाँ से फिर मैं जाऊँगा फाइल, फिर एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब लीगेसी। जैसे आप इस ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आपको फिर से सेव कर देना है। ठीक है, जैसे आप सेव करोगे तो इमेज तो आपका ऑलरेडी बना हुआ है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ। तो मैं नाम दे देता हूँ स्लाइस बस, और यहाँ पे स्लाइस के आगे 01 तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रहने देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और जैसे मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आपको मैं फोल्डर में दिखा देता हूँ कि मेरे जितने ही पार्ट में ये डिवाइड हुए थे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वेट, यहाँ पे मैं जाता हूँ डेस्कटॉप ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप में आपको दिखा देता हूँ क्रॉप टूल में, और इमेज में जाओगे तो देखो स्लाइस के आगे 01 आपके आ चुके हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया था 3 और मैंने सिलेक्ट किया था 7, तो ये दोनों है यहाँ, और बाकी सारे को आप चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ
और यहाँ से फिर मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से फिर इसको भी स्लाइस 8 को भी डिलीट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 7 मैंने सेलेक्ट किए थे, तो 3 और 7 मेरे क्रॉप हो चुके हैं। ठीक है, 3 और 7 मैंने सेलेक्ट किए थे और 3 और 7 आपके क्रॉप हो चुके हैं। तो आप इस तरह से मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। स्लाइस टूल जैसे आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइस फ्रॉम गाइड मिलता है। ठीक है, तो ये गाइड क्या होता है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ड्रॉ किया है वो नॉर्मल ड्रॉ किया है। यहाँ पे आपको और सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेक्ट रेशियो। यहाँ पे आप एक एक्सपेक्ट रेशियो सेव कर सकते हो। जिस तरह से मैं क्रॉप का मैं कर रहा था तो यहाँ पे आपको 101 में करना है। तो 101 में अगर आपको स्टोरी के लिए यूज़ करना है तो आप स्टोरी के लिए 69 है तो 69 कर सकते हो यहाँ पे। और 69 में आप फिर से स्लाइस बना सकते हो। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी मैं स्लाइस बनाऊँगा ना तो ये 69 में रहेगा। देख सकते हो हमेशा ये 69, ये तो विड्थ 69 का हो गया। तो मैं हाइट में जाता हूँ, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, वेट मिनट, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ मैं 9 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 16। इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा तो पहले मैं इस स्लाइस को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस स्लाइस को मैं डिलीट कर देता हूँ। और फिर आप ओवरलैप भी कर सकते हो, पर ओवरलैप करना मतलब ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं पहले से ही इसको रिमूव कर देता हूँ। और फिर देखो अब मैं ड्रॉ करूँगा स्लाइस टूल। यहाँ पे आपको देखना है कि स्लाइस टूल सिलेक्टेड है या नहीं, और अब आपका 9 और 16 में सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं इधर कितना भी स्ट्रेच करूँगा और कितना भी खींचूँगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने पहले से फिक्स कर दिया कि मेरा 9 और 16 में ही रहेगा। तो ये हमेशा एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो आप स्लाइस को मूव भी कर सकते हो। ठीक है, सिलेक्ट करके तो आप मूव भी कर सकते हो। आप चाहो तो आप इस वाले स्लाइस टूल से ही मूव कर सकते हो, तो यहाँ से ही मूव कर सकते हो। ठीक है, उस एरिया के अंदर। अगर आप चाहते हो फिर से नया स्लाइस क्रिएट करना 9 और 16 का, तो आप 9 और 16 के साथ साथ अगर आप चाहते हो 101 का कहीं पे क्रिएट करना तो 101 भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो ये आप समझ जाओ कि मतलब फिक्स रेशियो है, तो फिक्स आप कर दो कोई भी रेशियो, उसके बाद उसी रेशियो में वो क्रॉप करेगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह का स्लाइस ये 101 में बन रहा है स्लाइस। आप जितने स्लाइस बनाना चाहते हो उतने स्लाइस, तो जितने भी एक्टिव है 3, 5 और 8 वो आपके मैनुअली जो सिलेक्टेड है वो, और वहाँ पे जो भी इनएक्टिव है वो आपके जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑटो जनरेटर स्लाइस हैं, तो वो भी आपके जनरेट हो जाएंगे। तो आप उसको हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और अब देखो अब यहाँ पे और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक और ऑप्शन मिलता है यहाँ पे फिक्स साइज़ का। तो आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जिस तरह से आप अभी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर रहे थे 101 का, तो आप साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सारे स्लाइस को डिलीट कर देता हूँ। वो एक्टिव स्लाइस ही डिलीट हो सकता है, ना कि आपका कोई मैनुअली ओके। यहाँ पे ये सारे जो हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। अब देखो ये सारे स्लाइस मेरे हट चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मेरे पिक्सल से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 120 पिक्सल हाइट विड्थ रहे और हाइट जो रहे वो मेरी रहे मान लो कि 320 पिक्सल मान लो। आप कोई भी रैंडम नंबर चूज़ कर सकते हो। अब देखो अब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये मेरा उस रेशियो को मेंटेन रखेगा। तो देखो यहाँ पे एक ही यहाँ पे ड्रॉ हो गया विड्थ। और फिर मैं चाहता हूँ और ये करना आप चाहो तो आप हाइट बढ़ा भी सकते हो। अभी मैं चाहता हूँ हाइट को, वो डिपेंड करता है इमेज के साइज़ पे। इमेज का साइज़ ज़्यादा है तो आप और ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि अभी ये कुछ उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कम साइज़ से। तो मैं इसको बढ़ा के कुछ भी कर देता हूँ। और अब देखो फिर मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहीं पे जब क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिक क्रॉप्ड हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे स्लाइस बन चुके हैं। देखो आपका कौन कौन सा स्लाइस है, 11, 15 और 18। तो आपको सेव करेंगे तो आपको इन सारे स्लाइस को याद रखना है। तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो और स्लाइस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वैसे इसका ज़्यादा यूज़ होता है नहीं विड्थ और हाइट का। अगर आप चाहते हो मैनुअली पार्ट में डिवाइड करना इमेज को, तो आप 101 का यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ बहुत कम होने वाला है, पर अगर आप चाहते हो ऐसा यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ से मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बता देता हूँ, वो है आपका स्लाइसेस फ्रॉम गाइड। तो देख सकते हो यहाँ पे गाइड से आपका स्लाइसेस कैसे बनेगा। तो गाइड क्या होता है, वो आपका रूलर होता है। तो रूलर से भी स्लाइसेस बना सकते हो। तो रूलर क्या होता है, जैसे आप अगर कहीं पे वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो वहाँ पे आप रूलर का बहुत यूज़ करते हो, क्योंकि आपको एक एक पिक्सल
पे काम करना होता है, आपको देखना होता है कि एक पिक्सल को इधर उधर नहीं हो, ठीक है, या 2-3 पिक्सल भी डिफरेंस नहीं हो। तो आप एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हो जब आप वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करते हो फोटोशॉप पे, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो स्लाइस टूल का, जो आपको एकदम एक पार्ट में क्रॉप करेगा। तो इस तरह कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए आपको रूलर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर आपने रूलर को एक्टिवेट नहीं कर रखा तो आपको कंट्रोल R दबाना है, तो आपका रूलर हट जाएगा। अगर आपने एक्टिवेट कर रखा, अगर आपको लाना है फिर से तो कंट्रोल R दबाओ और फिर ये आपका रूलर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा रूलर आ जा रहा है कंट्रोल R से, और फिर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। अगर आप चाहते हो मैनुअली एक्टिवेट करना है रूलर को तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ पहले, और फिर यहाँ से आपको जाना व्यू में, और व्यू में जाने के बाद आपको जाना है रूलर में। रूलर को देख सकते हो यहाँ पे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल कर दो तो रूलर आ जाएगा, जैसे आप डिसेबल कर दो तो ये रूलर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं इनेबल कर देता हूँ। अब देखो रूलर कैसे काम करता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसमें रफली बता देता हूँ कि इसको आप एक पिक्सल में दिखाता रहता है कितना पिक्सल आप नीचे गए हो ऊपर गए हो। तो यहाँ से अगर आपको डिवाइड करना है हॉरिजेंटली मतलब वर्टिकली तो हॉरिजेंटल का यूज़ करो। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ हॉरिजेंटल वाले का, और देखो यहाँ पे पिक्सल आपको दिखा रहे इमेज के स्टार्टिंग से, ना कि आपके ऊपर के स्टार्टिंग से नहीं, इमेज के स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक कितना पिक्सल है वो दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग से 1152 पिक्सल है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर आप इस तरह से डिवाइड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से हॉरिजेंटली डिवाइड करने के लिए आप वर्टिकली वाला को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से देखो आप डिवाइड कर सकते हो। आपको और रूलर चाहिए तो आप यहाँ से ड्रैग करते हो, जितने भी रूलर चाहिए यहाँ से आप लेके जा सकते हो, ठीक है। रूलर इसी तरह काम करता है, जितने भी रूलर चाहिए, यहाँ 3 रूलर चाहिए तो 3 रूलर, यहाँ से भी आपको चाहिए तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। मेरा इमेज जूम है तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, और देखिए यहाँ पे किस तरह से ये रूलर दिखता है। आपको रूलर को हाइड करना है तो आप कंट्रोल H से हाइड भी कर सकते हो। तो ये आपके रूलर सिर्फ हाइड होंगे जो आपकी इमेज पे है, ना कि आपके रूलर, वो तो आपके कंट्रोल R से हाइड हो ही जाएंगे। फिर कंट्रोल H से दबाओगे तो आपके फिर से ये आ जाएंगे। तो अब देखो जैसे आप कुछ भी रूलर पे काम करो तो यहाँ पे ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अभी पहले कुछ देर पहले यहाँ पे एक्टिवेट नहीं था, पर अगर आपने रूलर सेलेक्ट कर रखा तो आपका एक्टिवेट रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो जितने पार्ट में डिवाइडेड है ना वो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा स्लाइसेस फ्रॉम गाइड तो ये देखो ऑटोमेटिक ये मेरे इमेज क्रॉप हो चुके हैं। पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज, इस तरह से 16 इमेज बन चुके हैं। फिर आपको क्रॉप करना है इसको, तो फिर आपको जाना फाइल में, एक्सपोर्ट में, और फिर आपको जाना है सेव फॉर वेब लीगेसी। उससे पहले यहाँ पे मैं जो भी इमेज था वो मैं इसको चाहता हूँ कि डिलीट कर दूँ। तो यहाँ से मैं स्लाइस 3 और स्लाइस 2 को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव, और जैसे आप सेव करोगे तो आप कुछ नाम दे दो। तो यहाँ पे मैं फिर से दे देता हूँ स्लाइस, क्योंकि ये स्लाइसेस कर देता हूँ इस बार, और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक इमेजेस फोल्डर जो है वो पहले से क्रिएटेड है, अगर नहीं रहता तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है, फिर उसके अंदर ये फ़ोटोज़ को एक्सपोर्ट कर देगा। तो जैसे मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज पे, यहाँ पे देखो स्लाइसेस बन चुके हैं। तो पूरे स्लाइसेस 16 भाग में हमारे इमेज डिवाइड हो चुके हैं। आप चाहते हो किसी भी पार्ट को डिलीट करना तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइसेस बनाने में। तो आप समझ जाओगे स्लाइसेस का कितना सारा यूज़ है। आप कैसे स्लाइसेस का यूज़ करके इंस्टाग्राम की ग्रिड बना सकते हो और भी फ़ोटो सब बना सकते हो। अगर आप ग्रिड जैसे फ़ोटो बनाते हो या इक्वल पार्ट में किसी फ़ोटो को डिवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप स्लाइसेस यूज़ कर सकते हो। मैनुअली भी आप स्लाइसेस बना सकते हो, और आप यहाँ पे स्लाइस सेलेक्ट टूल करके ऑटोमेटिक जितने भी पार्ट में चाहते हो वो भी आप डिवाइड कर सकते हो। अब मैं आपको क्रॉप टूल के सबसे लास्ट टूल के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपका पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। इसके लिए मैं दूसरा इमेज ओपन कर लेता हूँ, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे कोई एक नया इमेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाले इमेज को ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप के साथ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पर्सपेक्टिव टूल का यूज़, ठीक है। पर्सपेक्टिव टूल कैसे काम करता है कि मान लो कि अभी यहाँ पे देख रहे हो कि क्रॉप टूल आप किसी भी चीज़ों को क्रॉप कर सकते हो, पर अगर आपको इस टीवी को क्रॉप करना है, ठीक है, मान लो कि इस टीवी को आपको क्रॉप करना है तो आप परफेक्टली क्रॉप नहीं कर पाओगे। देख लो, अगर आप इस तरह से क्रॉप करोगे तो कर सकते हो, पर ये परफेक्टली क्रॉप नहीं होगा, आपका टीवी जो है वो क्रॉप नहीं हो पाएगा। तो कहीं पे जब आपका फ़ोटो स्ट्रेच होता है तो कहीं पे ऐसा होता है कि आपका फ़ोटो जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता है, फिर भी आपको उसको क्रॉप करना रहता है, तो आपको क्रॉप करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वहीं पे आपका यूज़ होता है पर्सपेक्टिव टूल। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ कर सकते हो पर्सपेक्टिव टूल का, आप कैसे इस टीवी को क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट्स को आपको क्लिक करने देते हैं। तो मान लो मैं टीवी को क्रॉप करना चाहता तो मैं एक पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट
और यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं और आप इधर भी जा सकते हैं। तो आप किसी भी साइड जाओ और मैं यहाँ पे इधर चला जाता हूँ। फिर आपको यहाँ पे नीचे में से सेलेक्ट करना है, ठीक है, और फिर आपको इस साइड को सिलेक्ट कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपको देखोगे कि ये टीवी बिल्कुल क्रॉप हो चुका है और ये टीवी हमारे फ्रंट पे आ चुकी है। तो यहीं पे आपका यूज़ होता है पर्सपेक्टिव टूल। जब आपका कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट जो होता है वो पूरी तरह से स्क्वायर में नहीं होता है तो आप पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अभी आप देखो इस तरह से आप कोई भी टूल को यूज़ करके आप क्रॉप नहीं कर सकते, चाहे आप स्लाइस टूल यूज़ करो या फिर आप क्रॉप टूल यूज़ करो या फिर आप सेलेक्ट टूल भी यूज़ करो तो आप नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव टूल की मदद से इसको क्रॉप कर लिए हो। या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इसको, और यहाँ पे क्या है कि आपके 4 ही पॉइंट सिलेक्टेड हो। ये मैं आपको बता दूँ, आप 5 पॉइंट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि आप अगर चाहते हो यहाँ पे एक पॉइंट सेलेक्ट करना फिर यहाँ पे, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि आपको यहाँ पे 4 ही पॉइंट मिलते हैं। तो आपको 4 ही पॉइंट के अंदर ही सिलेक्ट करना है इमेज को, 4 से ज़्यादा पॉइंट के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं अगर इस स्पीकर को चाहता हूँ क्रॉप करना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने ये वाला इमेज चुना है कि आपको पर्सपेक्टिव टूल आराम से समझ में आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखो ये मेरा स्पीकर इस तरह से क्रॉप हो चुका है। तो जब आपके इमेज जो है वो परफेक्टली स्क्वायर नहीं होता है तो आप वहाँ पे पर्सपेक्टिव टूल यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भी क्रॉप होता है इमेज। आपको दिखा देता हूँ वैसे, वेट ए मिनट। ये तो मेरे पॉइंट्स कहीं कहीं हो गए सिलेक्ट, इसलिए परफेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ। आपको पर्सपेक्टिव टूल बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, ठीक है। मैं ऐसे थोड़ा बहुत यूज़ आपको दिखा दे रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से दिखने में आपको काम आ सकता है। देखो ये कितना सही दिख रहा है। तो आप इस तरह की इमेज में आप पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हो। आप समझ गए कि आपको कहाँ यूज़ करना है। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सारे टूल्स के बारे में बता दिया है। पहले मैंने आपको क्रॉप टूल के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको स्लाइस सेलेक्ट टूल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको स्लाइस टूल के बारे में बताया और फिर मैंने आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल के बारे में बता दिया है। आप सारे टूल्स के बारे में समझ गए हो कैसे आप किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हो, कैसे आप कोई भी रोटेट इमेज जो आपका नहीं यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे आप क्रॉप टूल नहीं यूज़ कर सकते हो, रेक्टेंगुलर वो शेप में नहीं है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो दूसरा टूल जो कि है मेरा पर्सपेक्टिव टूल, आसानी से उस इमेज को क्रॉप करने के लिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है क्रॉप टूल से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में हेल्प कर दूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आई ड्रॉपर टूल के बारे में। तो अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले।